इसके चारों ओर कील लगे हुए हैं। ये नुकीली कील है, उसके ऊपर योगा करते नजर आते हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये दृश्य दिख रहा होगा। और अब देखिए जरा कि ये कील के उस बोर्ड की तरफ चले आए, जरा दिखाइए दूर से कील के उस बोर्ड को जरा दिखाइए। और ये उसके ऊपर खड़े होने जा रहे हैं और खड़े होकर के अब इसके ऊपर ये दंड लगाएंगे। जरा दूर से दिखाइए कि कील के उस बोर्ड पे किस प्रकार से ये खड़े होकर के स्क्वाट्स लगाते हैं। स्ट्राइक तुरंत बैक मार के फिर पंच बैक। हाँ, मतलब ट्विस्टिंग के साथ जैसे ये है, ये मतलब कि जैसे ये थ्रोट के लिए हुआ। अच्छा, मायागिरी योगा करने जा रहे हैं। और वाकई मायने में अगर आप इस तरीके से बैठ करके कुछ ऐसा करने की कोशिश करें तो आप खुद को चोट पहुंचा लेंगे या फिर खुद को आप हानि पहुंचा लेंगे। लेकर देखें तो आपको लगेगा ये काफ़ी खतरनाक रहने वाला है, लेकिन देख लीजिए कितना बैलेंस बना करके ये इस तरीके के करतब को करते हैं। एथलीट शायद सपना देखता होगा और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। ज़रा खोल करके इस अवार्ड को दिखाइए, यहाँ देख लीजिए सर्टिफिकेशन है, ये दिखाइए। हमारे साथ बिहार का वो लाल है जिस लाल की चर्चा आज पूरे भारत देश में हो रही है। हर कोई ये बात जानने के लिए इच्छुक है कि वाकई मायने में ऐसे ऐसे कर्तव्य ये कैसे कर लेता है। और इस शख्स ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज करवाए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे इनकी चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है। अब आप पूछेंगे कि भाई क्या खास है इनमें, क्यों इनकी चर्चा इतनी ज़ोरों शोर से हो रही है, तो मैं बता दूं ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। और मेरे नीचे आप देख सकते हैं ये प्लेट जो आपको नज़र आ रहा होगा, इसके चारों ओर कील लगे हुए हैं। ये नुकीली कील है, उसके ऊपर पेंट किया गया है। ये मत सोचिएगा कि ये कील प्लास्टिक की है। ज़रा दिखा दीजिए, इस कील को दिखाइए करीब से। अगर मैं इसे मोड़ना भी चाहूँ तो हाथ से पॉसिबल नहीं है, बहुत दम लगा पाऊंगा तभी जा करके ये कील मैं मोड़ पाऊंगा। तो इस बात का साक्ष्य मिल गया कि ये कील ओरिजिनल है, असली है। अब देख लीजिए यहाँ पर आप सैकड़ों की संख्या में कील को देख सकते हैं। अंदर कील रखा हुआ है, लगाया हुआ है। जरा एक बार इस बोर्ड को दिखा दीजिए, इस तरफ से जरा दिखाइए। यहाँ से कील को ठोका गया है और इस तरीके का बोर्ड तैयार किया गया है। अब आप पूछेंगे कि इस बोर्ड को तैयार करने का मकसद क्या है, क्यों इस बोर्ड को तैयार करना पड़ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बोर्ड के ऊपर ये भाई साहब जिम्नास्टिक करते हैं, योगा करते हैं, तरह तरह के करतब दिखाते हैं और फिर भी ये बिल्कुल कुशल मंगल रहते हैं। इन्हें किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं होती है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर। अच्छा, आपके बारे में सुनने में आया, हमने वीडियो देखा है कि आप इसके ऊपर करतब दिखाते हैं, सही बात है? हाँ, योगा एक्सरसाइज सब करते हैं। चलिए पहले वो करके देखते हैं, उसके बाद ही आगे की बातें करेंगे। चलिए अब देख सकते हैं किस प्रकार से ये उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। ये पैर के अपना दोनों पैर उसके ऊपर रख लिए, कील के उस बोर्ड के ऊपर अपना दोनों पैर रख लिए हैं और बिल्कुल आसानी से वहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। और ज़रा दिखाइए कि किस प्रकार से ये उस पर योगा करते नजर आते हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये दृश्य दिख रहा होगा। और इस कील पे अगर मैं पैर रखने की कोशिश भी करूं तो शायद मैं नाकाम रहूंगा, मुझे डर लगेगा या फिर मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा। कष्ट नहीं हो रहा है इसमें? नहीं। दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, आराम से कर लेते, मतलब नॉर्मल सा है। नॉर्मल है। दूर होके दिखाइए जरा जिस चीज़ को ये नॉर्मल कह रहे हैं, अगर हम इस पे पैर रखने की कोशिश करें तो पहले तो देख के ही डर लगेगा। और देखिए रखते के साथ ही हालत खराब हो गई, हमने पैर हटा लिया, कोई कष्ट नहीं हो रहा है? नहीं। अच्छा, सुनने में आया कि इस पे बैठ के आप दंड लगाते हैं, स्क्वाट्स वगैरह लगाते हैं, लगा के दिखाइए जरा। देख लीजिए ये बिहार का लाल है, बिहार के समस्तीपुर का एक लाल आज ऐसे ऐसे करतब दिखा रहा है जिसे देखने के बाद दुनिया भर के लोग हैरान हैं। और वाकई मायने में बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, इस बात का साक्ष्य देते हुए प्रिंस जी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। देख लीजिए इसके ऊपर ये दंड लगा रहे हैं, स्क्वाट्स लगा रहे हैं और उठक बैठक कर रहे हैं। इन्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा है, कोई पीड़ा नहीं हो रही है। इनके मुंह के या इनके चेहरे के एक्सप्रेशन को ज़रा आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि इन्हें वैसा कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है जिसे ये छुपा रहे हो या किसी भी तरीके से आप लोगों तक पहुंचने से रोक रहे हो। अच्छा, एक वीडियो देखा था जिसमें आप कंधे पे किसी को बैठा के और इस कांटी के ऊपर स्क्वाट्स लगा रहे थे। हाँ। सही बात है, कर लेंगे। आइए ज़रा कंधे के ऊपर बैठिए और देखते हैं उसके बाद ये दंड लगा पाते हैं या फिर नहीं। और आपको साफ साफ मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से ये शख्स अपने कंधे के ऊपर बैठा के, अब देख लीजिए ये अपने कंधे के ऊपर किसी को बैठा रहे हैं, बैठ गए। कितना वजन होगा आपका? 55 किलो। 55 किलो कम से कम इनका वजन होने वाला है। और अब देखिए ज़रा कि ये कील के उस बोर्ड की तरफ चले आए, ज़रा दिखाइए दूर से कील के उस बोर्ड को ज़रा दिखाइए। और ये उसके ऊपर खड़े होने जा रहे हैं और खड़े होकर के अब इसके ऊपर ये दंड लगाएंगे। ज़रा दूर से दिखाइए कि कील के उस बोर्ड पे किस प्रकार से ये खड़े होकर के स्क्वाट्स लगाते हैं। 55 किलो के एक इंसान को ये अपने शरीर के ऊपर बैठा करके कील के ऊपर स्क्वाट्स लगाते नजर आ रहे हैं। दर्द नहीं हो रहा अभी भी? नहीं हो रहा है, आराम से कर ले रहे हैं, नॉर्मल। बहुत बड़ी बात है बिहार के लोगों के लिए कि बिहार के अंदर ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, प्रतिभाशील व्यक्ति हैं। काफ़ी खुशी होती है तमाम चीज़ें देख के, लेकिन दुख तो तब होता है जब इनके बारे में लोग जानते तक नहीं है। और ये हमारे समस्तीपुर शहर के रहने वाले हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा,
ये सब शौक कह लें या फिर इस जिम्नास्टिक या योगा का शौक कब से लग गया? मतलब जब हम लोग मार्शल आर्ट सीख रहे थे सौरभ सेंसाई के अंडर में, तो वहीं पे हम लोग का टारगेट सेट हुआ था। कुछ फ्रेंड्स थे जो मतलब यूनिक करना चाह रहे थे, तो उन्हीं के अंडर में मतलब हम लोग स्टंट वगैरह सीखना चालू करे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी करने लगे। फिर सोशल मीडिया पे हम लोग विद्यु जाम्बाल सर की वीडियो देखे, फिर उनसे इंस्पायर होकर फिर धीरे धीरे स्किल डेवलप की। तो ऐसा नहीं ना है कि विदेश जाके इसकी ट्रेनिंग लेके आए हैं या बहुत ही बड़े पैमाने पे इसकी ट्रेनिंग आपने ली है? नहीं, मतलब वहाँ पे नॉर्मल जो हम लोग का जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर जो सौरभ सेंसाई के अंडर पे हम लोग मुजफ्फरपुर में जो सीखे थे, सारा गाइडेंस उन्हीं के अंडर में हुआ। मार्शल आर्ट्स के कुछ स्टेप्स दिखा सकते हैं क्या? अभी मतलब वही किकिंग है, नॉर्मल फुल्ली कंप्लीटेड नहीं है अभी मेरा। फुल्ली कंप्लीट कुछ थोड़ा बहुत जो बेसिक चीज़ें वो दिखा सकते हैं? तो वो पंचिंग वगैरह दिखा दीजिए एक बार जरा। देखिए मार्शल आर्ट्स में भी ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर लेते हैं और मार्शल आर्ट्स को भी बहुत अच्छे से ये सीख चुके हैं। अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस प्रकार से बिहार का एक लाल ये कारनामा करता है और इसे देख करके दूर दूर के लोग हैरत में हैं, लेकिन इसके खुद के शहर के लोग अभी तक इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं भी इसी शहर से आता हूँ, मैं भी इनके बारे में नहीं जानता था, लेकिन वाकई मायने में ये काबिल तारीफ़ है। ज़रा एक बार स्कील के बोर्ड को दिखा दीजिए फिर से। मैं चप्पल अगर लेकर के इसमें चढ़ूँ तो मुझे लगेगा कहीं मेरे चप्पल में छेद होकर के मैं खुद को नुकसान ना पहुँचा लूँ, इस वजह से शायद मैं इस पर पैर तक नहीं रखना चाहूँगा, मैं इस पे कदम तक रखना नहीं चाहूँगा। बाकी ये आगे हैं, तैयार हैं जी। चलिए अब कुछ मार्शल आर्ट्स के स्टेप्स कह लें या फिर कुछ पंचिंग और किकिंग आप दिखा दें। जैसे मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कराटे में, उधर देखिए कैमरा पे पास आ जाइए और ज़रा इन्हें दिखाइए। जैसे मतलब हम लोग का मार्शल आर्ट्स का है कि क्रॉस हुआ, फिर बॉडी रिलैक्स रहता, फुल स्ट्राइक के जैसे स्ट्राइक तुरंत बैक मार के फिर पंच बैक। हाँ, मतलब ट्विस्टिंग के साथ जैसे ये है, ये मतलब स्ट्राइक के तुरंत बैक आ जाना है। उसके बाद किक वगैरह भी अच्छे से चला लेते हैं अभी। किक जैसे ये थ्रोट के लिए हुआ, अच्छा मायागिरी मवासी वो सब, मतलब थ्रोट पे यहाँ पे मारेंगे इंसान का जैसे नॉर्मल सही है। वाकई मायने में बहुत प्रतिभा इनके अंदर भरी हुई है। उसके बाद से बता दें कि इसके ऊपर बैठ करके स्कील के पूरे प्लेट के ऊपर बैठ करके ये योगा भी करते हैं, सही बात है? हाँ। तो उस टाइम में बॉडी में वो गड़ता नहीं है? नहीं। ज़रा करके दिखाइए। देखिए अब आपने खड़े होते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन ये बैठ करके इसके ऊपर योगा तक करते हैं। ज़रा देखिए ये बैठ चुके हैं और उसके बाद इसके ऊपर ये योगा करने जा रहे हैं। और वाकई मायने में अगर आप इस तरीके से बैठ करके कुछ ऐसा करने की कोशिश करें तो आप खुद को चोट पहुंचा लेंगे या फिर खुद को आप हानि पहुंचा लेंगे, लेकिन आप इस चीज़ को करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होंगे। आप खुद को इस चीज़ को करने के लिए सक्षम महसूस नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बिहार का एक लाल, समस्तीपुर का एक लाल इस तरीके की चीज़ें करता है, इस तरीके की चीज़ें करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है और कई खिताब अपने देश के नाम करवाता है। वाकई मायने में बहुत ही काबिल तारीफ ये रहने वाला है। पेट के बल पे भी आपका कुछ वीडियोस हमने देखा है कि जिसमें आप ये करतब करते हैं। बाकी दिखाइए, कंटिन्यू कीजिए आप। अब किस तरीके से करतब दिखाने जा रहे हैं? मतलब पेट के बल सुई पे लेटेंगे आप, पेट के बल कील पे लेटेंगे। देख लीजिए कील पे ये पेट के बल पे लेटने जा रहे हैं। ज़रा दिखाइए नीचे से, ज़रा एंगल लेते हुए दिखाइए किस प्रकार से ये कील पर लेटने जा रहे हैं। और वाकई मायने में आप अगर देखें तो आपको लगेगा ये काफ़ी खतरनाक रहने वाला है, लेकिन देख लीजिए कितना बैलेंस बना करके ये इस तरीके के करतब को करते हैं। आप अगर एक आम इंसान है, आम इंसान इस चीज़ को करने के बारे में सोच नहीं सकता है, लेकिन बता दूं कि कहीं बाहर से ट्रेनिंग लेके नहीं, अपने राज्य में ट्रेनिंग लेकर के ये इंसान इतने अच्छे करतब करके दिखाता है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। ज़रा एक बार देख लीजिए किस प्रकार से ये इंसान करतब दिखाता है और इसकी चर्चा यूं ही नहीं हो रही है। ये इंसान वाकई मायने में बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत गुण है इस इंसान के अंदर, तब जाके कहीं ना कहीं इसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। आप देख सकते हैं कोई बैलेंस नहीं है किसी भी प्रकार का, कोई भी ये सहारा नहीं ले रहे या कोई इन्हें पकड़ के खड़ा नहीं हो रहा है। देखिए अब ये खड़े हो रहे हैं, ज़रा इनके स्किन पे दिखाइए, इधर आ जाइए, ज़रा यहाँ दिखाइए। पूरे बॉडी पे सुई का वो दाग हो गया है, छोटा छोटा सा आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद से यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस हमें दिखाई दे रहे हैं। ये स्क्रैचेस किस चीज़ के हैं? छिला हुआ है वो, मतलब है कील विल लग जाता है कभी कभी। पहले का मतलब जब प्रैक्टिस इतना अच्छा नहीं था तब थोड़ा कह सकते जब नौसिखुआ थे तो उस समय लग जाता था। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में लगा था, वो निशान अभी भी रह गया था। लेकिन अब नहीं लगता, अब ब्लड वगैरह कुछ नहीं आता है। नहीं, मतलब ब्लड तो एक ही बार आया था, वो सब इस पे तो मतलब स्क्रैचेस फर्स्ट डे लगा था उसका। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये बैलेंस कैसे बना लेते हैं? क्योंकि अगर मैं इस पे लेटूं तो मुझे लगता है कि ये कील, एक दो कील मेरे बॉडी के अंदर घुस जाएगा या फिर मेरा पूरा बॉडी जो है उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगी। तो कैसे बैलेंस बना लेते हैं? बैलेंस मतलब माइंडसेट करना होता है किसी भी चीज़ के लिए। आप जैसे रिपोर्टिंग के लिए कहीं जाते हैं तो आपको माइंडसेट रहता है कि हमें क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या स्टेप बाय स्टेप।
तो वही चीज़ मतलब एक माइंडसेट होता है कि टारगेट क्या है, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं, फिर लेवल बाय लेवल अप करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है जब ये सब करते हैं? तो घर वाले डांटते नहीं कि भाई क्या कर रहे हो, किसी दिन मारे जाओगे, किसी दिन कुछ हो जाएगा, कुछ दुर्घटना हो जाएगी? बोला तो जाता है, डांट भी लगती है, बट फिर भी अब मतलब प्रैक्टिस मतलब अब इसमें जब परफेक्शन धीरे धीरे आ रहे हैं, अचीवमेंट हो रहे हैं तो। अच्छा, अचीवमेंट्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे आपने खिताब अपने नाम किए। कौन कौन से खिताब आपने अपने नाम किए हैं? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने अपना नाम दर्ज कराया है। समस्तीपुर के एक लाल ने अपना नाम दर्ज करवाया है। हाँ। दिखा सकते हैं वो अवार्ड्स यहाँ पे, ज़रा देखिए, इस तरफ इनके अवार्ड्स हैं। और देख लीजिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का ये बैग है जिसके अंदर ये कवर है, जिसके अंदर वो खिताब है जिन्हें इन्होंने अपने नाम किया है। और देख लीजिए, बहुत गर्व की बात है हमारे शहर के लिए, हमारे समस्तीपुर के लिए, कि हमारे ज़िले का कोई लड़का इतना ज़्यादा पूरे शहर का नाम कर रहा है। ज़रा देखिए, ये कौन सा है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। ज़रा दिखाइए, खोल करके दिखाइए। ये समस्तीपुर के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात रहने वाली है। ये देख लीजिए, ये मेडल इनका है, ये आईडी कार्ड मेरे ख्याल से होगा, और ये मेडल रहने वाला है इनका। इसी मेडल को पाने के लिए हर एक एथलीट शायद सपना देखता होगा, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। ज़रा खोल करके इस अवार्ड को दिखाइए। यहाँ देख लीजिए, सर्टिफिकेशन है, ये दिखाइए, सर्टिफिकेट है जो इनके नाम पे होगा। और उसके बाद मैं बता दूं कि इस चीज़ को हासिल करने में बहुत जद्दोजहद लगती है, बहुत मेहनत लगता है, और समस्तीपुर के एक लाल ने ये चीज़ बिल्कुल करके दिखाया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से धरातल पे उतार के दिखाया। और कौन सा था? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। ज़रा दिखाइए। ये देखिए, ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जैसा नाम वैसा ही इसका साइज़ रहने वाला है। और ज़रा देखिए, एक सूटकेस की तरह ये खुलता है। और उसके बाद देख लीजिए, यहाँ भी मेडल है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ऊपर सर्टिफिकेशन ज़रा यहाँ पर दिखा दीजिए एक बार, सर्टिफिकेट और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यहाँ पर सामने आपको खिताब नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल से। और एक चीज़ बताइए, ये सब कब हासिल किया आपने? ये रिकॉर्ड तो मतलब रिसेंटली 29 अगस्त को अप्लाई किया था मैंने। तो जब मिला होगा तो कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत खुशी हुई होगी। हाँ, तो उस समय लगा होगा कि बिल्कुल जंग जीत लिए हैं। मतलब एक अभी गोल भरा है तो फिर उसमें एक्साइटमेंट में अभी उतना एक्साइटमेंट में चूर नहीं हुए। हाँ। मतलब जीत का जश्न मनाने का भी वक्त अभी नहीं मिल रहा है। नहीं। शहर के लोगों का कैसा प्यार है? लोग जान रहे हैं या नहीं आपके बारे में? जिस चीज़ को आपने पाया है, जिस चीज़ को आपने हासिल किया है, उसको शहर के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या फिर नहीं अभी तक? सही अभी बताइए। मतलब सही में मतलब अभी बहुत से लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। शहर के ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। हाँ। मुझे लगता है इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, इन लोगों में से ज़्यादातर 90% लोगों को आपके बारे में नहीं पता होगा। जानते हैं इनके बारे में कोई नाम वगैरह? 100% लोग यहाँ पर खड़े, 100% लोग इन्हें नहीं जानते। लेकिन हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी लिखकर बताइएगा। और इनको सामने लाने का मकसद बस इतना ही था कि ये देश के लिए, पूरे ज़िले के लिए, पूरे राज्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें सलाम करना हमारी जिम्मेदारी है, इनके प्रतिभा को सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी क्या सोचते हैं प्रिंस के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आपके शहर का गौरव है, आपके शहर का मान है, तो इनको अप्रिशिएट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।